नमस्कार भक्तजन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन आ गया। अब स्टूडेंट के मन में डाउट ये था कि सीयूईटी में तो आईसीआर का जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो कॉलेज है वो मेंशन नहीं किया था 2025 में, तो उसमें डाउट हो गया कि आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म क्या अलग आएगा, सीयूईटी में आया है तो सब्जेक्ट क्या चूज करें। ये सारी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी देखिए, अगर हम सीयूईटी की बात करें तो मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ। 1 मार्च को जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स चालू हो गए थे, 22 मार्च तक आपका सबमिशन है। तो यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया सीयूईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि आईसीआर के थ्रू आप जो है ये कर सकते हैं, यानी कि आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म इससे फिलअप कर सकते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट जितना भी था आप उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जो भी वहाँ पे चूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट बेसिस पे आप जो है चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि सीयूईटी में आईसीआर का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। लेकिन हालांकि जो पिछले बार हुआ है इसी की वजह से थोड़ा सा बच्चे घबरा गए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसी में से ही फिलअप कर सकते हो, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आईसीआर की तरफ से आ चुका है 3 मार्च को, जहाँ पे आपको जो है अलाइड कोर्सेस, एग्रीकल्चरल कोर्सेज के लिए आपको जो है 2025-26 का एप्लीकेशन फॉर्म 13 यूजी यानी कि एक यूजी प्रोग्राम अभी बढ़ाया गया है, जो कि 12 था, 12 थे, उसको 13 कर दिया गया है। और यहाँ पे आप सेम प्रोसेस पे सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन जैसे कर रहे थे सेम करोगे, लेकिन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको क्या लेना है उसके लिए आपको यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आया है, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आईसीआर के लिए, लेकिन आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एलाइड कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सीयूईटी के साइट पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको कल ही ये तीनों यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी दिखा रहे थे। प्राइवेट और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कुछ नहीं आ रहा था, यानी कि साइट अपडेटेड हो रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, 1-2 दिन उसको आने दीजिए प्रॉपर तरीके से, तब जाके फॉर्म फिलअप करना। कैसे करोगे मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे ही सारा कुछ 160 यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मतलब दिखाई देंगे, जो कि नहीं दिखाई दे रहा था। अभी ये यहाँ पे काम चालू है, अभी धीरे धीरे ये लोग अपडेट कर रहे हैं। अगर अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे जैसे 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 2025 में। डेफिनेटली आप जो है इसके थ्रू जा सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे यहाँ पे कोई भी डोमेन स्पेसिफिक जो है नहीं, यानी कि अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो किसी भी तरीके का आपको जो एग्जाम्पल के लिए ये दिया गया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट, आईसीआर इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेंशन्ड है, मतलब आप जो है सीयूईटी के थ्रू एग्जाम दे सकते हो। यानी कि यहाँ पे जितने सारे कोर्सेस है एग्रीकल्चर के अलाइड कोर्सेस है वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी के थ्रू। डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मेंशन्ड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुले और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे 13 कोर्सेस ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैं यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैंडिडेट शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर एज कोर सब्जेक्ट आपको होनी चाहिए। Candidate who appear in subject different than one which passed in 12 will not be considered for counseling admission or will stand rejected। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना। जो भी चीज़ें आप लिए हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिए हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से जाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिए हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे जाना। यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आप एग्रीकल्चरल कोर्सेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जो है एग्रीकल्चर में बायोलॉजी होना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। मैथ यानी कि आपका मैथ के लिए ये एलिजिबल नहीं माने जाओगे आप। अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ओनली दो सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 में से किसी 3 सब्जेक्ट आपका होनी चाहिए इन द एग्जामिनेशन एज पर द चॉइसेस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे दिया गया। देयरफॉर दे मस्ट एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। अटेम्प्टिंग सब्जेक्ट डिफरेंट देन चॉइसेस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो इसके लिए
प्रॉपर तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना, पीसीएमबी लिए हो तो पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। अगली बार क्या होता था कि पीसीबी में चल जाता था, लेकिन एमबी अगर आप जुड़े तो चारों अगर सब्जेक्ट आप दोगे तो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आप जो है जितने भी सारे आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज है, मैथ रिलेटेड कोर्सेज है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जो है बाहर अगर किसी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप जाके वहाँ अप्लाई भी कर सकते हो, मैथ में जा सकते हो, फिजिक्स में जा सकते हो, केमिस्ट्री में जा सकते हो, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा अलग कोर्सेज में। बट आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, बट आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो 13 अलग अलग कोर्सेज में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो है कंडीशन बन जाता है। तो मैनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी हैव स्पेशल कंडीशंस लाइक अपर एज लिमिट, मैंडेटरी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, स्पेसिफिक प्रोग्राम, जेंडर, ये सारी होता है, लेकिन आप लोगों को जो है इसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ फॉर फर्दर डिटेल, जो कि आएगा बाद में जो काउंसलिंग के दौरान कौन सी सारी चीज़ें, बट सेम रहने वाला है, एक अलग कोर्सेस ऐड हुआ है। तो चलिए अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिस्ट पे दिखाऊं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिया जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे तो जो है आपको इंटरमीडिएट कोर्सेस पीसीबी, पीसीबीएमबी, पीसीए, एबीसी सारा कुछ लिया जाए, तो आप जो है जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नहीं जाना है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, तो इसीलिए आपको ये सारे सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है। कहाँ पे देखिए पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी लिया जा रहा है, सारा एबीसी भी लिया जा रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना है। ऐसे ही आपको पीसीए बी, पीसीएम, पीसीए ऐसे ही लिया जा रहा है आपको, केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद केमिस्ट्री एग्रीकल्चरल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा भी यहाँ पे कहाँ पे 25 ईयर्स, कहीं पे 50%, तो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उसको मैं आपको जो है डिस्कशन करूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। तो ये था डिटेल अबाउट नोटिस, तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, 1 तारीख से आप जाके आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप जो है जो आपके 12 पे लिए हो, पीसीएमबी लिए हो तो पीसीएमबी, पीसीबी लिए हो तो पीसीबी, सीबीजेड लिए हो तो सीबीजेड, ऐसे ही करके आप जो है जो सब्जेक्ट लिए हो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, बायोलॉजी, मैथ में से दोनों में से किसी एक को चूज कर लेना। तो चलिए ये था डिटेल अबाउट इन्फॉर्मेशन, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रिलेटेड अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। आप ही के चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, हर एक रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।